तो जैसा कि हमने रेनेगेड इमोर्टल के पिछले एपिसोड में देखा कि सुन जानवेई वानर के साथ फोर्सफुली मैरिज कर रहा था, लेकिन सही वक्त पर वांग लिन ने नानसन सोल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और वहां पर मौजूद सभी वाइन ग्लास को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी पावर पूरे के पूरे सेक्ट में अब फैल रही थी, जिसे सेंस करके गेस्ट सामने आते हैं और कहते हैं जो पर्सन ब्रेक थ्रू कर रहा है इसकी पावर को देख के लगता है कि ये फ्यूचर में एक ग्रेट पर्सन बनेगा। फिर वो सेक्ट के एल्डर से कहते हैं क्या आप लोग इस लड़के को यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन को देखकर वो समझ जाते हैं कि जो पर्सन ब्रेक थ्रू कर रहा है वो इनके सेक्ट से नहीं। तो लोग बातें करने लगते हैं कि कोई बाहर का कल्टिवेटर यूनियन सेक्ट के स्पिरिचुअल वेन्स को इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू कैसे ही कर सकता है, जिस पर एक एल्डर गुस्से से कहते हैं कि जो भी पर्सन ब्रेक थ्रू कर रहा है मैं इसे 10 सेकंड में जिंदा लेकर आता हूँ। इसके बाद वो एल्डर्स वांग लिन को मारने चले जाते हैं। वहीं वानर भी उसी तरफ जाने लगती है, लेकिन सुन जानवेई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या ये तुम्हारा किया धरा है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो लड़का कौन है, आज यूनियन सेक्ट के सारे नानसन सोल एल्डर्स यहीं पर हैं और वो लड़का आज जहाँ जरूर मरेगा। जिसके बाद वो भी उसी तरफ जाने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वांग लिन ब्रेक थ्रू कर रहा था और एक एल्डर उसे मारने के लिए गया था, लेकिन वांग लिन उसी पे अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जिसे दूसरा एल्डर संभालने लगता है। वांग लिन बाहर आता है और क्योंकि उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया था तो उसकी बॉडी से काफी सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी, जिससे सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। वांग लिन अपनी आइज को ओपन करता है, जिसकी पावर से सुन जानवेई पे ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है। एक एल्डर वांग लिन से पूछता है तुम कौन हो, लेकिन वांग लिन उसे इग्नोर करते हुए अपनी पावर से एक प्लेटफॉर्म बनाता है और वानर को अपने पास बुला लेता है। तभी वानर वांग लिन की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे कदम रखती है वहाँ पर फ्लावर्स बन जाते हैं। वानर वांग लिन की तरफ जाते हुए वो सभी मूवमेंट्स को याद करती है जो कि उसने वांग लिन के साथ गुजारे थे, जिन्हें याद करके वानर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तेजी से वांग लिन की तरफ जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त सुन जानवेई वांग लिन के ग्रेविटी प्रेशर से खुद को छुड़वा लेता है और वानर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने एक ही अटैक में उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर सुन जानवेई का फादर वांग लिन पे अटैक करता है, लेकिन वांग लिन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे भी मार देता है। तभी वांग लिन वानर को अपनी बाहों में भर लेता है और यहाँ हम वांग लिन को काफी सालों बाद काफी हैप्पी देखते हैं। जिसके बाद वांग लिन वहाँ आए सभी लोगों से कहता है यूनियन सेक्ट के साथ मेरा पर्सनल ग्रज है, तो जो लोग भी यूनियन सेक्ट से नहीं वो लोग यहाँ से चले जाएं। तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं और चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। तभी एक एल्डर बाकी एल्डर्स को बताता है कि मैंने एंसेस्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी ही आते होंगे। उसी वक्त दूसरा एल्डर वांग लिन से कहता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमने सालों से एल्डरली को अच्छे से ट्रीट किया है, अगर हमें मालूम होता कि ये आपकी दोस्त है तो हम इनकी मैरिज कभी नहीं करते। लेकिन वांग लिन कहता है कि सुन जानवेई ने अपने फादर का नाम इस्तेमाल करके वानर के साथ फोर्सफुली मैरिज कर रहा था और उसने कई डिसाइपल्स को भी मारा, लेकिन तुम लोगों ने उस बारे में कुछ नहीं किया। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देता है, जिससे एक एल्डर तो बच जाता है, लेकिन दूसरा एल्डर उसे रोकने की कोशिश करता है और घायल हो जाता है, जिसे पहला एल्डर संभालता है और कहता है कि हमारे एंसेस्टर्स आते ही होंगे, हमें इसे थोड़ी देर ही रोकना है। इसके बाद वो सभी एल्डर्स मिलकर वांग लिन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वांग लिन उनसे बच उनमें से 2 एल्डर्स को अटैक करके दूर फेंक देता है। वानर वांग लिन को बताती है कि इनके एंसेस्टर नानसन सोल के लेट स्टेज के पीक पर है। वांग लिन कहता है मैं उनका ही वेट कर रहा हूँ। तभी वांग लिन अपनी कई सारी स्वॉर्ड से उन एल्डर्स पे अटैक करता है, जिन्हें वो मिल के रोकने लगते हैं, लेकिन तभी उनके एंसेस्टर्स वहाँ आ जाते हैं जो कि एक ही अटैक में वांग लिन की स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी एक एंसेस्टर कहता है कि जब से हमारा यूनियन सेक्ट बना है तब से आज तक किसी ने भी हमारे सेक्ट पे अटैक करके हमारे एल्डर्स को नहीं मारा। दूसरा एंसेस्टर कहता है कि ये लड़का अभी अर्ली नानसन सोल स्टेज पे है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक है, हमें हमारे ग्रैंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इसे जल्दी से खत्म करना चाहिए। वो सभी एंसेस्टर्स मिलकर विंड एंड थंडर ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके वांग लिन और वानर को उसमें फंसा लेते हैं। फिर एक एंसेस्टर वॉइड की पावर का यूज करके वानर को उसमें फंसाने लगता है, लेकिन वांग लिन वानर को बचा लेता है और फिर उस एंसेस्टर पे अपने डिवाइन सेंस से अटैक करता है, लेकिन वो एंसेस्टर फॉर्मेशन का यूज कर डिवाइन सेंस को कैद कर लेता है, जिससे वांग लिन काफी हैरान होता है। तभी एक एल्डर दूसरे एल्डर को बताते हैं कि ये फॉर्मेशन अपर वर्ल्ड का एक ट्रेजर है जो कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टिवेटर को भी घायल कर सकता है। वहीं वांग लिन समझ जाता है कि ये फॉर्मेशन स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। तभी एक एंसेस्टर वांग लिन से कहता है कि अब तुम्हारा ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो बाकी सबको उस पर अटैक करने को कहता है, जिनके अटैक से वांग लिन इधर उधर फ्लाई करके बच जाता है। वांग लिन पे चारों तरफ से अटैक हो रहे थे, तो एक अटैक वांग लिन को फिर भी छू कर निकल जाता है, लेकिन तभी वो एंसेस्टर कई सारे
अटैक्स वांग लिन पे फिर से करता है तो वांग लिन अब अपने फॉरबिडन फ्लैग का यूज करके उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो एंसेस्टर घायल हो जाता है और वांग लिन फिर से काफी पावरफुल अटैक फॉर्मेशन पे करता है, जिससे वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। वांग लिन उस एंसेस्टर से कहता है तुमने कहा था मेरा ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो चुका है, और फिर उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अपने एंसेस्टर्स को घायल देखकर वो एल्डर्स सोचते हैं अब हम हार चुके हैं। तभी वो एंसेस्टर वांग लिन से पूछते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी डिवाइन पावर से तुम एक एल्केमिस्ट के लिए इतना कुछ नहीं करोगे, तुम आखिर चाहते क्या हो। वांग लिन बताता है कि मैं तुम्हारा यूनिटियन सेक्ट लेना चाहता हूँ। वांग लिन की ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो एंसेस्टर तेजी से वानर पे अटैक करता है, लेकिन वांग लिन उसे एक बार में ही मार देता है। इसके बाद वांग लिन बाकी बचे हुए लोगों को उनका सोल ब्लड सरेंडर करने को कहता है, लेकिन बाकी चारों एंसेस्टर्स सोल ब्लड सरेंडर करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम आगे तक लड़ेंगे। फिर वो वांग लिन पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वांग लिन अपने पास से हेवनली ट्रिपुलेशन का छोटा सा ट्रेस निकाल लेता है, जिसकी पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और वांग लिन कहता है कि मैं क्यूरियस हूँ, क्या तुम लोग मिलकर इस हेवनली ट्रिपुलेशन के ट्रेस का सामना कर पाओगे। जिसके बाद सभी लोग हार मान लेते हैं और अपने सोल ब्लड को वांग लिन को सरेंडर कर देते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद वांग लिन को वानर के रूम में देखते हैं, जहां एंटर होते ही वांग लिन ब्लड वोमिट कर देता है, जिसे देखकर वानर घबरा जाती है। वांग लिन वानर को उसे प्रोटेक्ट करने को कहता है। वहीं थोड़ी देर बाद वानर जब वांग लिन को हील कर रही थी तो वो नोटिस करती है कि वांग लिन की नॉनसेंस सोल बहुत ज्यादा वीक थी। जब वो इसका रीजन पूछती है तो वांग लिन बताता है मैंने अपनी नॉनसेंस सोल सक्सेसफुली नहीं बनाई है और मेरे क्लोन को एज अ नॉनसेंस सोल कंडेंस करके टेम्परेरी नॉनसेंस सोल की पावर ली थी। वांग लिन की बात सुन के वानर कहती है कि आप अच्छे से जानते थे कि आपकी कल्टीवेशन ड्रॉप हो जाएगी, इसीलिए आप एंसेस्टर्स के साथ हेड ऑन फाइट कर रहे थे। वांग लिन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी नॉनसेंस सोल इसीलिए कंडेंस नहीं हुई क्योंकि मैं जल्दी में था। अब तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो वानर को कुछ स्पिरिट रिस्टोरेशन पिल्स बनाने को कहता है, जिसके बाद हम कुछ वक्त बाद का सीन देखते हैं जहां अब वांग लिन की नॉनसेंस सोल ठीक हो गई थी। तो वो अपनी आंखें खोलता है तो वानर अपनी गोद में सर रख कर सोया हुआ देखता है, तो वो उसके बालों को सहलाता है, जिससे वानर की आंख खुल जाती है। वांग लिन वानर से कहता है कि हम एक दूसरे को कई सौ सालों से जानते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। तो वांग लिन कहता है कि मैं तुम्हें अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वांग लिन वानर को अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बताने लगता है, जिस दौरान वो कई सारी स्पिरिट रिस्टोरेशन पिल्स को खाकर अपनी नॉनसेंस सोल को परफेक्टली कंडेंस भी कर लेता है। जहाँ वांग लिन के पेरेंट्स के बारे में सुनकर वानर की आंखों में हो जाता। जहाँ कुछ वक्त बाद हम देखा वानर वांग लिन से पूछती है क्या आप अपना बदला लेना चाहते हैं। वांग लिन कहता है कि अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मैं एक ह्यूमन ही नहीं। फिर वो वानर को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वानर सोचती है कि अगर मैं वांग लिन के साथ गई तो उसके लिए बस एक बर्डन ही बनूंगी, तो इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं यूनिटियन सेक्ट में रहकर हाई लेवल पिल्स बनाना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में आपकी मदद कर पाऊँ। वांग लिन कहता है कि अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हें यूनिटियन सेक्ट के लोगों से खतरा हो सकता है। वानर कहती है कि मैं इन लोगों के साथ सालों से रह रही हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं यहाँ से एस्केप कर लूंगी। फिर कुछ वक्त बाद हम वानर को यूनिटियन सेक्ट के मीटिंग हॉल में देखते हैं, जहाँ वो सभी लोगों से कहती है कि मेरे हस्बैंड वांग लिन के तौर पर आज से यूनिटियन सेक्ट को मैं लीड करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप सीनियर्स भी इसमें मेरी मदद करेंगे। तो सभी लोग सोचने लगते हैं, लेकिन तभी वांग लिन अपना ऑरा रिलीज करता है और तेजी से वानर के पास आ जाता है और सभी लोगों के सामने उन सभी के सोल ब्लड को वानर को दे देता है। सभी के सोल ब्लड को अपने पास रखने के बाद वानर चारों एंसेस्टर्स के पास आती है और कहती है कि आप चारों ही हाई स्टेटस के हैं, तो आज से 500 साल बाद मैं आपको आपका सोल ब्लड रिटर्न कर दूंगी, इस चीज का मेरा प्रॉमिस। फिर वानर अपने पास से कुछ पिल्स को निकालती है। इस दौरान मैं आपको ये लॉन्गिविटी पिल दे रही हूँ जो कि आपकी एज 50 साल बढ़ा देगी। अभी पीछे से एक एल्डर भागते हुए आते हैं और उन पिल्स को चेक करने लगते हैं, जो कहते हैं कि इन पिल्स का अरोमा और शेप एकदम परफेक्ट है, ये पिल्स 5th ग्रेड की पीक की पिल्स है। फिर वो पूछते हैं क्या सच में ये पिल्स तुमने बनाई है, तो वानर हाँ कहती है। तो वो एल्डर कहते हैं कि तुमने 5th ग्रेड की लॉन्गिविटी पिल बना के दिखाई है, जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, तुम हमारी पैट्रियर्क बनोगे, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तभी एक एंसेस्टर कहते हैं कि एल्डर ली की पिल मेकिंग स्किल सच में बहुत कमाल की है, अगर आप हमारी पैट्रियर्क बनोगी तो ये हमारे सेक्ट के लिए एक ब्लेसिंग होगी। फिर वो वांग लिन से कहते हैं कि तुमने हम सब के सोल ब्लड वानर को दे दिए हैं, यानी तुम कहीं जा रहे, मेरा इस चीज का वादा है कि तुम्हारी एब्सेंस में वानर को कोई खतरा नहीं होगा।